हेलो स्टूडेंट्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 5 लेक्चर 3 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है एंटी साइकोटिक ड्रग्स? ठीक है फ्रेंड, देखिए पहले बात करते हैं एंटीसाइकोटिक होता क्या है। पहले एंटीसाइकोटिक, उसके बाद उसके ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटीसाइकोटिक ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक्स। हम लोग एंटीसाइकोटिक किस नाम जानते हैं? न्यूरोलेप्टिक ड्रग के नाम जानते हैं। आर अ क्लास ऑफ साइकोट्रोपिक मेडिकेशन प्राइमरी यूज टू मैनेज साइकोसिस प्रिंसिपली इन schizophrenia but also in a range of other psychotic disorder। एंटीसाइकोटिक हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोलेप्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, इस क्लास की जो ड्रग्स होती हैं उसका यूज हम लोग प्राइमरी मेडिकेशन में यूज करते हैं, जिनमें मैनेज करते हैं हम लोग साइकोसिस को। ठीक है, और साथ में प्रिंसिपली इन स्काइजोफ्रेनिया, इस क्या करेंगे, इनके रेंज को अदर साइकोसिस डिसऑर्डर को मेंटेन करने में यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड है इसका पॉइंट, दे आर ऑल्सो द मेनस्टे टुगेदर विथ मूड स्टेबलाइजर इन द ट्रीटमेंट ऑफ डाइपोलर डिसऑर्डर। इनका काम और कहाँ पे होता है? डाइपोलर डिसऑर्डर को के ट्रीटमेंट में और साथ में मूड स्टेबलाइजर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंटीसाइकोटिक। अगर बात करें साइकोसिस क्या होता है, ठीक है, क्या बात करें हम लोग अब साइकोसिस के बारे में बात करते हैं। तो साइकोसिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन एंड कॉमनली एसोसिएटेड विथ मेंटल इलनेस। मतलब कि मेंटल मतलब कि मानसिक बीमारी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, उसको एसोसिएट कराने के लिए। साथ में डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन के लिए भी साइकोसिस का हम लोग क्या करते हैं, उसके मतलब कि साइकोसिस कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कुछ इसके क्या है एग्जाम्पल ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स। और इसकी बात करें तो देखिए पहला हमारा दिया है हेलुसिनेशन आर परसिपिशन, मतलब कि प्राइमरी विजुअल एंड ऑडिटरी बात करते हैं तब। ठीक है, बट समटाइम टैक्टाइल एंड स्कैन्स ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। जब क्या होता है कि हम लोग हेलुसिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, सॉरी परसेप्शन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसमें एक्चुअल अमाउंट में क्या होता है, ये प्राइमरी विजुअल एंड ऑडिटरी सम टाइम में ट्राइक्लिया एंड स्कैन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तब इसको क्या करते हैं हम लोग, कह देते हैं साइकोसिस प्रॉब्लम। डिल्यूजन्स ऑकर व्हेन अ पर्सन बिलीव समथिंग आउटसाइड ऑफ व्हाट इज रियली गोइंग ऑन डिस्पाइट एनी एक्सटर्नल आर्गुमेंट। ठीक है, और कंट्रडिक्शन टू सच बिलीफ। मतलब क्या होता है कि मानसिक रूप से हम किसी चीज को क्या कर लेते हैं, सच मान लेते हैं, जो कि वो सही ना हो तो भी उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ये चीज सच है। ठीक है, मतलब कोई सामने में कोई ना दिख रहा हो लेकिन हम उसको क्या करते हैं, रियलाइज कर लेते हैं कि हाँ सामने कोई है ऐसा। ठीक है, तो ये सब किस में होता है, साइकोसिस की प्रॉब्लम में होता है। ठीक है, फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक की बात करते हैं। तो एंटी साइकोटिक की क्लासिफिकेशन क्या होती है? पहला दिया है टाइपिकल एंटी साइकोटिक्स। टाइपिकल एंटी साइकोटिक्स ड्रग एक्ट ऑन द डोपामिनर्जिक सिस्टम ब्लॉकिंग द डोपामिन टाइप 2D2 रिसेप्टर। ये क्या करता है, इस जो टाइपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, ये एक्ट करती है हमारी किसमें, एक सिस्टम पे जो किसका होता है, डोपामिनर्जिक सिस्टम होता है, और साथ में ये डोपामिन टाइप 2 रिसेप्टर को मतलब D2 को क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, ये होता है हमारा टाइपिकल एंटीसाइकोटिक्स की बात करें तो। अगर ए टाइपिकल एंटीसाइकोटिक की बात करते हैं तो अ टाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हैव
लोअर एफिनिटी, इसके पास बहुत ही लोअर एफिनिटी होती है, ठीक है। ऑक्यूपेंसी ऑफ द डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, जो क्या करता है उसकी ऑक्यूपेंसी को, मतलब कि डोपामिनर्जिक रिसेप्टर की ऑक्यूपेंसी को, एंड अ हाई डिग्री ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द सीरोटोनिनर्जिक रिसेप्टर, और इसकी तो क्या होती है, लो होती है, लेकिन हाई किसकी होती है, हाई डिग्री ऑफ ऑक्यूपेंसी सेरोटोनिनर्जिक रिसेप्टर, मतलब 5-HT2A की इसमें क्या होती है, हाई डिग्री ऑफ ऑक्यूपेंसी होती है, ठीक है, मतलब जगह होती है उसकी ऑक्यूपाई करने का। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग की बात करते हैं। देखिए कुछ ऐसे हमने उसको टेबल में आपको बताया, इसको देखिए दिया है टाइपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है, यहाँ दिया है अटाइपिकल एंटीसाइकोटिक। इसके अंदर टाइपिकल क्या होगा, उसके क्लास और उसके अंदर आने वाले ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला होता है फिनोथायजीन। फिनोथायजीन क्लास में ये पहली हमारी क्लास होगी जिसके अंदर आएगा क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है। दूसरा आता है थायोरिडजीन, तीसरा आता है फ्लूफेनाजीन। ये 3 ड्रग आते हैं हमारे फिनोथायजीन में, ठीक है। दूसरी क्लास की ड्रग हमारी आती है थायोक्सेंथिनिस, इसमें आता है फ्लूपेंटिक्सोल, और दूसरा आता है थायोथैक्सिन। ये 2 ड्रग्स आते हैं हमारे सेकेंड क्लास के ड्रग्स में। तीसरी क्लास की ड्रग हमारी है ब्यूट्रोफिनोन्स, इसमें क्या है हमारा हेलोपिरिडोल, डोपिरिडोल और पेनफ्लूरिडोल, ये आते हैं हमारे थर्ड क्लास की ड्रग्स में, ठीक है। फिर आता है मिसलेनियस की बात करते हैं, ये 4th क्लास की हमारी ड्रग है मिसलेनियस। इसमें आता है पीमोजाइड, लॉक्सेपिन और मोलिंडोन। ये क्या होते हैं हमारी, ये 3 ड्रग्स होते हैं जो मिसलेनियस में आते हैं, ठीक है। ये हमारी टाइपिकल एंटीसाइकोटिक क्लास की थी। जब बात करते हैं हम लोग अटाइपिकल एंटीसाइकोटिक की बात करें, तो पहले इसमें आता है रेस्पिरिडोन, सल्फिराइड, फिर आता है ओलेंजिपाइन, क्वाट्रिपाइन, ल्यूरेसिडोन, क्लोंजिपाइन, कैरिप्राजीन, एरिपिराजोल, जिप्रासिडोन। ये हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जो एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक क्लास में आती हैं, ठीक है। इसमें पहली ड्रग हमारी आएगी पहले आएगी क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या होगी हमारी पहली ड्रग, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C17H19ClN2S। ये होता है किसका, क्लोरप्रोमाजीन का, ठीक है। इस केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए यहाँ पे ये होता है हमारे केमिकल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दिया गया है जो कि HCl के साथ ऐड होता है, ठीक है। कुछ ऐसी ड्रग आती है हमारी क्लोरप्रोमाजीन HCl टेबलेट IP, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया की किस पे आती है 25 mg की, किस नाम से आती है, ओरजीन 25, ठीक है। ये कितनी होती है 20x10 टेबलेट्स होती है इसमें, ठीक। इसका आईपीसी का नाम बात करें, आईपीसी नॉमेनक्लेचर की, तो क्या होगा 2,3-क्लोरो 10H फिनोथाइजीन 10-आइल एंड डाइमेथाइल प्रोपेन 1-अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या होगा, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, HCl। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इट इज अ वाइट, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होगा और ऑयली लिक्विड हो सकता है विथ अमाइन ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर में। इट इज लिपोफिलिक, वेरी सॉल्युबल इन एथेनॉल, ईथर, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इट इज सॉल्युबल इन डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा डाइल्यूट HCl होगा उसमें ये क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूट हो जाएगा। फिर आते हैं इसकी हम लोग फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें, तो इट इज फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ टेबलेट, कैप्सूल एंड इंजेक्शन। ये IV के फॉर्म में अधिकतर मिलता है, टेबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के फॉर्म में इसका फॉर्मुलेशन होता है।
स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द 20 to 25%, सॉरी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, इसको बचा के रखते हैं। स्टोरेज की बात करते हैं तो फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड, इसको फ्रीज कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग फ्रीजर में रख दें, फ्रीज कर दें तो वो नहीं करेंगे उसको, ठीक। कुछ पॉपुलर ब्रांड की बात करते हैं, इसमें आता है लार्जस्टिल, मेगाटिल, एमेटिल और ऑर्जिन, ये होते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम। डोज की बात करते हैं तो किस डोज में हम लोग देते हैं, या फिर हाँ, इनिशियली 25 mg TDS और 75 mg एट बेड टाइम, मतलब कि BD, इंक्रीजिंग बाय द डेली अमाउंट ऑफ 25 mg टू एन अफेक्टिंग मेंटेनेंस डोज। क्या करते हैं इसको हम लोग, अगर 25 mg के बेस में देंगे तो हमको TDS देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि 3 टाइम अ डे, और 75 mg अगर देना पड़ेगा तो हमको बेड टाइम पे कर देंगे उसको हम लोग, ठीक। मेडिकेशन यूज की अगर बात करें, मेडिसिनल यूज की, तो इसमें कौन कौन सा मेडिसिन यूज होंगे, तो पहला हमारा क्या होगा, सिजोफ्रेनिया में कंट्रोल डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन में ये काम करता है। दूसरा आता है मेनिया एंड साइकोसिस में, सीवियर एंजाइटी में, फिर एंटी एमेटिक में, ऑपरी एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में, साथ में इंट्रैक्टेबल हिकअप्स में, और टिटनस एंड प्रोफेरिया में। इन सब में क्या करते हैं, मेडिसिनल यूज का होता है, ठीक है। साथ में बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन, बच्चों में क्या होता है, जो उनके हाइपर एक्टिविटी होती है, एग्रेशन होता है, उसको कंट्रोल करने में काम होता है ये। साथ में किसमें होता है, ईचिंग भी बोलते हैं प्यूरिटिस में, प्रोवाइड रिलीफ ड्यू टू एंटी हिस्टेमिक एक्शन, मतलब जब खुजली होती है, ईचिंग होती है, तो इसमें हम लोग यूज का करते हैं, ठीक है। अब आती है सेकंड ड्रग, हैलोपेरिडोल। क्या है ये, हैलोपेरिडोल। इट इज यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक रिएक्शन, हॉस्टिलिटी एंड हाइपर एक्टिविटी। इसका काम कहाँ होता है, कहाँ यूजफुल होता है, ये मेंटेन करता है साइकोटिक रिएक्शंस को, हॉस्टिलिटी को एंड उनकी हाइपर एक्टिविटीज को। इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टोर्टस सिंड्रोम्स, ऑल्सो इफेक्टिव न्यूरोलेप्टिक एंड एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी। साथ में क्या करता है, उन ड्रग को चूज करता है किसके लिए, टोर्टस सिंड्रोम के लिए, जिसमें कौन कौन से इफेक्टिव होंगे, न्यूरोलेप्टिक और एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें हम लोग इसमें, तो C21H23CIFNO2 इसका होता है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, हैलोपेरिडोल का। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये दिया होता है, साथ में इस फॉर्म में आता है, देखो हैलोपेरिडोल टेबलेट के फॉर्म में आता है, ठीक, वो भी 5 mg में आता है, ये इसमें आता है 5 mg के फॉर्म में इसका फॉर्मेशन होता है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, देखिए एक चीज और, स्ट्रक्चर में क्या है, जो नंबरिंग की गई है आफ्टर F, मतलब कि इस स्ट्रक्चर के बाद ये जो हमारा दिया हुआ है कार्बन चेन फर्स्ट 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद जब इधर से करेंगे तो N नाइट्रोजन से फिर जुड़ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, जैसे डबल काउंटिंग हुई है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो 4,4,4 क्लोरोफेनाइल, 4 हाइड्रो एक्सिपिरिडीन, 1 आइल, 1,4 फ्लोरोफेनाइल ब्यूटेन, 1 ओन। ये इसका होता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, मतलब आईयूपीएसी नेम, ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो क्या क्या इसकी होगी, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये 375.9 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो ये व्हाइट होता है एट ऑलमोस्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में। टेस्ट की बात करते हैं तो स्लाइटली बिटर होता है ये। ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर लेस होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसकी 148 से लेकर के 150 अप्रॉक्स 149 लेके चलते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। सोलबिलिटी की बात करते हैं, इट इज शोज लो सोलबिलिटी
ये क्या करता है, वाटर में लो सॉल्युबिलिटी शो करता है बट फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। लेकिन क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, मेथनॉल, एसीटोन एंड डाइल्यूटेड एसिड में ये फ्री सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसका पीके वैल्यू बात करें तो अराउंड 8.3 होता है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, स्टेबल अंडर द नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन, सेंसिटिव टू लाइट, शुड बी स्टोर्ड इन द डार्क एयर टाइट कंटेनर। मतलब कि जो आपस क्या होता है, हैमर कलर की जो बोतल होती है उसमें करते हैं। पार्शियन कोफिशिएंट की बात करते हैं लॉग पी की, तो अप्रॉक्स 3.3 होती है इसकी। ठीक है, और लिपोफिलिक होता है इसका नेचर। अपीयरेंस की बात करते हैं तो व्हाइट क्रिस्टलाइन इसकी क्या होती है, अपीयरेंस होती है सॉलिड फॉर्म में। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन की बात करें तो क्या होगा, इट इज फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ टेबलेट, कैप्सूल एंड इंजेक्शन, बोथ IM एंड IV, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, इन दोनों फॉर्म में इंजेक्शन हमको क्या होता है, फॉर्मुलेट मिलते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें अगर एंड स्टोरेज की, इट शुड बी स्टोर्ड, क्या होगा, इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इट शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड, इसको फ्रिज में कभी नहीं रखते हैं। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम कौन सा होगा, हेलोपेरिडोल, हेक्सिडोल और सीजोरेन, ये से होते हैं ब्रांड नेम। डोज कितना होगा इसका, 55 mg पर डे, कितना, सॉरी 15 mg पर डे हमको उसको देना होता है, जो क्या होता है, बहुत सफिशिएंट होता है। द मैक्सिमम डोजेज इज 20 mg पर डे, ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं हम लोग, 20 mg बस। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। मेडिसिनल यूज की बात करते हैं तो ट्रीट क्या करता है ये, स्किज़ोफ्रेनिया को, कंट्रोल करता है एक्यूट साइकोसिस एंड मेनिया को, यूज इन द टर्टस सिस्टम सिंड्रोम, मतलब ये फॉर टिक्स के लिए, मैनेज करता है बिहेवियरल डिसऑर्डर को, मतलब कि जो बच्चों के अंदर एडिशन होती है उसको, कंट्रोल डेलिरियम एंड एजिटेशन, एक्ट एज एन एंटीमेटिक, मतलब फॉर द नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया के लिए और वोमिटिंग के लिए यूज होता है। हेल्प करता है ये हंटिंगटन्स कोरिया, मतलब रिड्यूस करता है मूवमेंट को। ठीक है, मतलब बॉडी की जो मूवमेंट होती है हमारी उन सबको रिड्यूस करेगा। अच्छा, थर्ड ड्रग हमारे इसमें है रेसिप्रिडोन। क्या है इसमें, रेस्पिरिडोन। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये C23 H27 FN4 और O2, इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे इसमें दिया होता है, ये क्या होता है, इस फॉर्म में आता है, रेस्पिरिडोन टेबलेट USP, यूएस फार्माकोपिया में बनती है, रेस्पीड 2 के नाम से आती है। ठीक है, आईपीसी नेम की बात करें अगर, देखिए आईपीसी नेम 324-6 फ्लोरो 12 बेंजोक्सजोल 3 आइल पिप्रिडीन 1 आइल एथाइल 2 मेथाइल 6-7-8-9 टेट्रा हाइड्रो पायरिडो 1,2-A पायरीमिडीन 4 ओन। इसका क्या होता है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, केमिकल फार्मूला की बात करें अगर तो कौन कौन से केमिकल फार्मूला क्या होंगे, इसके केमिकल फार्मूला बता चुका हूँ, C25 H27 FN4 O2। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका, 410.5 ग्राम पर मोल आएगा। ओके, फिजिकल स्टेट्स का क्या होगा, व्हाइट टू ऑफ व्हाइट, मतलब कि व्हाइट होगा, ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है। ऑर्डर से क्या होगा, ऑर्डरलेस रहेगा, टेस्ट स्लाइटली बिटर रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका 170 से लेके 174 अप्रॉक्स 172 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसकी अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फ्रीली सॉल्युबल किसमें होगा, इन मेथनॉल एंड एसिटोनिट्रिल, इसमें क्या हो गया, फ्री सॉल्युबल रहेगा, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर में रहेगा, फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। पीके वैल्यू की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 8.2 होती है इसकी वैल्यू, पीके वैल्यू। ठीक है, पार्शियन कोफिशिएंट की बात करते हैं लॉग पी तो 3.0। ठीक है, लिपोफिलिक इन नेचर होता है ये। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल अंडर द नॉर्मल कंडीशन, लाइट सेंसिटिव, सो स्टोर इन एयर एंड एयर टाइट लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर, वही जो हैमर बटल होती है उसमें करते हैं।
अपीयरेंस क्या होता है इसका, व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में ये इसका अपीयरेंस होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन की बात करें तो इट इज टेकन आइदर बाय ओरली इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट और बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन के फॉर्म में, टेबलेट के फॉर्म में इसको हम लोग, इसका फॉर्मेशन मार्केट में मिलेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें अगर, तो इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, ठीक है। लिपिड प्रिपरेशन शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड। जो लिपिड की प्रिपरेशन होगी उसको हम लोग रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ में इसको रूम टेम्परेचर में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, वो भी सनलाइट और मॉइस्चर को बचा करके। पॉपुलर ब्रांड नेम कौन से होंगे, रेसिपिडॉन, सीजोडॉन और रेस्पीड, ये होते हैं इसके पॉपुलर ब्रांड नेम। डोज कितना दे पाएंगे इसका हम लोग, कम से कम इफेक्टिव डोज रेंज इज 1 to 6 mg पर डे। एक दिन में केवल 1 से 6 mg तक दे सकते हैं बस, ठीक है। यूज की बात करें तो किसमें होगा, सिजोफ्रेनिया में होता है, ये कंट्रोल करता है डिल्यूजन्स वगैरह को, ठीक है, थिंकिंग को, ओवर थिंकिंग जो करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है, मतलब मेनिया में, रिड्यूस करेगा मूड स्विंग और एक्साइटमेंट को। इरिटेबिलिटी इन ऑटिज्म, मतलब कि हेल्प करेगा कंट्रोल एग्रेशंस को करने के लिए, और सेल्फ इंजरी एंड टेंट्रम्स को इन क्या करेगा, कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। साइकोसिस की बात करें तो मैनेज करेगा सिम्टम्स लाइक द एजिटेशन एंड द कंफ्यूजन्स को, ठीक है। बिहेवियरल डिसऑर्डर यूज टू चिल्ड्रन एंड एल्डर्स फॉर सिवियरल एग्रेशन और एजिटेशन, ये क्या होते हैं इसके यूजर्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट ड्रग, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये एंटी साइकोटिक ड्रग के अंदर आएंगे सारी ड्रग्स, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।